जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो सुअरा भास्कर है, देखिए पॉलिटिकल मसला अपनी जगह पर है। किसका क्या पॉलिटिकल व्यू व्यू है, उसका क्या नज़रियात है, किस पार्टी को वो सपोर्ट करता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये वो, अब मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकलेगा, ये वो बेगैरत औरत है जो गुस्ताखी को सपोर्ट करती है कि जो मेरे नबी की गुस्ताखी करे उसका कुछ करो। यार इसकी शक्ल देख के लगता नहीं कभी एक्ट्रेस रही होगी ये। क्या भूतिया अरे शक्ल बन गई है। और एक्टिंग भी बड़ी गजब कर रखी है इसने। आपने वो इस देखा है वीरे दी वेडिंग? नहीं नहीं, मैंने कोई इसकी मूवी भी देखी नहीं, बट एक याद है वो उंगली वाला कुछ इसका मसला था। हाँ हाँ, वही वो, मुझे भी वही याद है अमित भाई। मुझे भी वही पता है। हाँ हाँ, बाकी इसका न तो कभी पिक्चर देखी न इसके बारे में सोशल मीडिया से मालूम चलता है, जानते भी नहीं अपन है कौन है। अरे देखें, ऐसा होता है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि वो उन अदाकाराओं पे फिट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित है, तो लोग उसे धक धक गल कहते हैं क्योंकि उसका गाना था दिल धक धक करने लगा, तो फेमस हो गई। उसी तरीके से शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं, अमिताभ बच्चन को बिग बी कहते हैं, और किसी न किसी मूवी की वजह से उनको जानते हैं। एक फेमस रोल होता है ना? जैसे वो कौवा बिरयानी वाले जो विजय थे, उनका जो रोल था, या हम्म। कोई ना कोई ऐसा एक्ट होता है जो बड़ा फेमस होता है, जैसे बाबू राव या कचरा सेठ। इसका एक ही फेमस है, वो है फिंगरिंग। इसके अलावा इसको कोई नहीं जानता कि ये है कौन, कौन सी इसने मूवी की है, क्या करती है, कितनी पिक्चरों में काम किया, घंटा कोई नहीं जानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। हुजूर पाक के लिए इज्जत अगर दिल में है, मन में है, तो आप किस जात के हैं ये कोई मायने नहीं रखता। अरे भेंडी शकल की, अगर तो हुजूर के दौर में होती तो तुझे वो लोंडी बना के वो घिसाई होती तुम्हारी कि तुम्हें भी याद आ जाता। इसमें जात की बात कहाँ से आ गई? इस्लाम आपको दो नज़रिए देता है, मोमिन और काफिर। बेटा तुम काफिर हो, ये जात वाली बात कहाँ से आ गई? किस जात की हो? अबे तुम्हें पता क्या है उसके बारे में? क्या पता है तुम्हें? और इज्जत क्यों है जिस इंसान को यार, अ, अमित भाई, मैं कोई ऐसे कैरेक्टर का नाम लूं हिस्टोरिकल जिसके बारे हम्म। में आपको नहीं पता, और मैं कहूं इज्जत करो, ओ भाई अता पता कुछ है ही नहीं, और किस बात की इज्जत? कुछ हम्म। पता भी तो होना चाहिए तभी तो इज्जत करे। सही अता बात। पता कुछ नहीं है, हाँ इज्जत है, घंटा की इज्जत है। ये हजूर के जो स्टार्टिंग का पीरियड था मक्की दौर में, जब ये नई हम्म नई नबूवत आई थी और कुछ लोग मुसलमान कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन वो हम्म जाहिर नहीं होने देते थे अपने आप को कि वो मुसलमान हो गए, क्योंकि घर वाले मार के निकाल देंगे। हम्म। तो यही हाल इसका सोरा आंटी का है। कन्वर्टेड तो है हम्म। लेकिन जाहिर नहीं होने दे रही अपने आप को। राइट। की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी, जहां पे खड़े होकर वो आके नबी को गालियां दे सकता था। ले जी, मतलब कि खुले आम उकसाना कि तुम्हारे नबी को गाली दी जा रही है मेरे पति के दीन पर। ओ हो, अवारे तेरा पति। यार इससे जरा कोई पूछे कि अगर वो तेरा पति है तो सोहर, पहली बात तो ये है ना कि अगर हाँ। तुम ये क्लेम करती हो कि मैं हिंदू हूँ, मेरा पति मुसलमान है, तो बेटा पहली बात तो ये है कि तू जिना कर रही है, तू जानी है, जानी, छिनाला कर रही है तू, छिनाल है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
अकॉर्डिंग टू इस्लाम तुम छिनाला कर रही हो, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, और जो तेरा शोहर है वो भी यही कर रहा है। और ये अपने शोहर के दीन को बचाने के लिए खड़ी है। इसका शोहर क्या चुगलियां पहन के बैठ गया घर पे? दयूस है क्या इसका शोहर? दयूस या गिलमा कुछ तो होगा। यानी बिल्कुल। ऐसी ऐसी गंदी पॉलिटिक्स की यार, जिसके बारे में कुछ अता पता है ही नहीं, और फिर भी लोगों के जज्बातों के साथ। देखें, आपको इतना पता है, मुसलमान का जो ईमान है वो तरोताज़ा करने में जुम्मे का एक खुतबा लगता है, वो एक ही खुतबे में सारा का सारा ईमान जाग जाता है। अब जब इस तरह की हरकतें होती हैं ना, तो ये और ज़्यादा इंजेक्शन मारने वाला काम होता है, और बिल्कुल। ज़्यादा इंजेक्शन मारने वाला काम। कल को जब कोई सरफिरा उठेगा और गुस्ताखी के नाम पर किसी को कत्ल कर देगा, तो ये चूं तक नहीं करेंगे। ये इंसानियत की दुहाई देने वाले, ये तारीफें ये करने वाले हैं भाई दीगर ये तो। हाँ, दीगर मज़ाहिबों की रिस्पेक्ट का दावा करने वाले, बाकी और किसी मज़हब पर क्या बोला जाता है, क्या कुछ होता है, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये गंदे वोट बैंक के चलते ये लोगों की जान को भी नहीं बख्शते, कि अगर मैं इस तरह की बात करूंगी कि आपके नबी को गाली दी गई है, ओ भाई कोई भी कल उठ के किसी को कुछ कर देगा, किसी की गर्दन उड़ा देगा, बेटा क्या कर लोगे तुम? देखिए अमित भाई, इंसान पॉलिटिक्स करता है, एक दूसरे की पार्टी पर वो इल्ज़ाम लगाता है, मजाक उड़ाता है, वो ठीक है। लेकिन लोगों को उकसाना और कहना कि भाई गुस्ताखी हो गई है तो कुछ करो, कुछ करने का क्या मतलब है? कत्ल करो। नहीं, इस्लाम तो यही हुक्म देता है ना भाई, कुछ का क्या मतलब है? बराबर। जाके क्या उसको चुम्मिया चुम्मिया चाटियाँ लो, या उसके साथ फ़ोटो खिंचवाओ, क्या करना है उसके साथ? गुस्ताख के नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हुँ। लिबास आप इसका चेक करें, बिंदी लगा रखी है। बिंदी लगा रखी है इसने। हुँ। हाँ, बिंदी लगाना इस्लाम में कतई इजाज़त नहीं है। आप इसीलिए देखो कि मुस्लिम औरतें कुछ ऐसी होती हैं जो साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन बिंदी नहीं लगाती। क्यों? हालाँकि वो साड़ी पहनना भी वो हिंदुओं का कल्चर है, तो पाकिस्तान में तो बैन भी था साड़ी पहनना। लेकिन ये बिंदी लगाना एक स्पेशल निशानी है हिंदुइज़्म की, क्योंकि तिलक लगाना ये एक सिंबलाइज़ करता है कि आप हिंदू हैं। इसीलिए कोई भी मुस्लिम खातून कभी भी बिंदी नहीं लगाती, और ये बिंदी लगा के घूम रही है। आगे चलो। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने यार हर किसी का गुस्ताख है यार। वो क्रिमिनल बोल दे, हर कोई गुस्ताख। बिल्किस बानो बिल्किस का बा गुस्ताख। यानी यार यानी दिमाग ऐसा खिसका पड़ा है इसका कि साला मुंह में जो आ रहा है बस बके जा रही है। गुस्ताख कहाँ से हो गया भाई? बिल्किस बानो के साथ अगर गलत हुआ था तो भाई क्रिमिनल्स हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उन्हें कोई प्रोटेक्ट करता है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ है वो एक क्राइम है। ठीक है, किसी भी औरत के साथ अगर इस तरह की वारदात होती है, वो क्राइम है, और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। बट इसमें अपने अपना ये जो पॉलिटिकल एजेंडा बन जो, ये गुस्ताखी कहाँ से आ गई इसमें? व्हाट दैट मीन? हर बात में गुस्ताखी। सामूहिक बलात्कार किया उसका, आपकी बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी? और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। अरे मस्जिद पे से लाउड स्पीकर हटा देंगे? ये आप जो पहली अजान जो बिलाल ने दी थी, वो क्या लाउड स्पीकर पे दी थी? हैं? लाउड स्पीकर का अजान से क्या ताल्लुकात है?
जब भी कभी ऐसी बात उठती है कि यार लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि अजान को रोका जा रहा है कि अजान नहीं होगी आज के बाद। बात होती है लाउड स्पीकर हटाने की, ये कह देते हैं देखें जी अजान होने से रोका जा रहा है। अबे अजान का लाउड स्पीकर से क्या लेना देना है? तुम क्या सालो जब से इस्लाम आया है दुनिया में तब से लाउड स्पीकर पे अजान दे रहे हो? हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी मस्जिदें हैं, ठीक है, और कई सारी मस्जिदें हैं गैर मुस्लिमों के एरिया में। रोज़ सुबह से 4 बजे फजर की जो अजान होती है, गैर मुस्लिमों को अजान सुनाते हो लाउड स्पीकर से, क्या फ़ायदा इसका? क्यों कर रहे हो भाई ये? उनकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? और ऐसा भी नहीं है, जानबूझकर आजकल इतने एडवांस वो चोंगे आ चुके हैं कि वो दूर दूर तक जाती है आवाज़ें, ताकि पता चले इधर मस्जिद है, इधर मोमिन है। और दूसरा, ज़रा इसका लिबास आप देखें। वाजदी की जो बात है ना, वो क्या कहता था, अगर किसी ने हिजाब नहीं पहना तो वो आधी नंगी है। अब मुझे बताया ना अमित भाई, ये क्या आधी नंगी नहीं घूम रही है? ये आधी नंगी होकर ये भाषण नहीं दे रही है? ना तो इसने अपने बालों को ढका, ना चेहरे को ढका, हाथ भी इसके आधे खुले पड़े हैं, जबान इसकी चल रही है गैर महरमों के सामने, आधी नंगी होकर ये बकवास कर रही है यहाँ पे। जिस चीज़ के सपोर्ट में तुम खड़े हो कम से कम जान तो लो वो है क्या। पॉलिटिक्स करनी है करो, इस्लाम को क्यों लाते हो बीच में? नबी की गुस्ताखी, फलाना ढिमकाना, मेरे हस्बैंड का दीन। और ज़रा तू खुद तो चल ले अपने हस्बैंड के दीन पे, बेगैरत कहीं की, आधी अकल। तो ये थी जनाब सुअरा भास्कर।